लिए है, कह रहा हूँ देश के लिए वो कह रहे हैं कि अतिथि देवो भव। सीमा हमारे देश में आई है, उसकी नागरिकता मिलनी चाहिए। रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं तो आखिरकार सीमा क्यों नहीं रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, जो पाकिस्तान से आए हैं वो भी अतिथि देवो भव, उनको उनकी नागरिकता कब मिलेगी? उनके ऊपर अगर कमेंट कर दिया जाए कि आप काले हैं गोरे हैं, कुछ भी कहते हैं, मुझे क्या आपको अच्छा लगता? अरे मैं काला हूँ, सड़ा हुआ हूँ, कुछ भी बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ, मुझे अपने पर विश्वास है। क्या वो कुछ भी नहीं, मैं क्यों कहूँगा भाई? क्या लगता है जिस तरह से मिथिलेश भाटी को डॉक्टर AP सिंह के द्वारा लीगल नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सीधे तौर पर सीमा और सचिन को लेकर के उन्होंने एक टिप्पणी किया था, मीडिया में बाइट देते हुए उसका एक मीम्स बनाया गया, रील वायरल हुआ, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहले नंबर तो आपने कहा कि प्यार का एंगल कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, कि प्यार का एंगल नहीं है भाई, खुजली का एंगल है और देश को मूर्ख बनाने का एंगल है। समझे, देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। मैं देश के बारे में बार बार बोलता हूँ, मूलभूत समस्याओं बोलता हूँ, देश में क्या घटित हो रहा है, इन चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाता हूँ और रोता हूँ मैं, क्योंकि देश का क्रांतिकारी हूँ। कहीं ना कहीं शहीद भगत सिंह को, अशफाक उल्लाह खान को, है तुम्हारे राम प्रसाद बिस्मिल को, लेकिन झिंगुर सा लड़का आखिर कैद है ना, ये कहाँ तक सही है? मैं उसी पे कह रहा हूँ। अगर कोई आदमी इस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया पे अगर आप कह रहे हो कि ये मानहानि का दावा कर रहे हैं, कौन करेंगे? वकील साहब। तो वकील साहब आप करो मानहानि का दावा, आप देखते हैं कितना मानहानि का दावा होता है। तो क्या ये भारत की बेटी नहीं है, वो कुछ कह नहीं सकती? जब आप किसी को सेलिब्रिटी बना के घुमाते हो तो उसके बारे में बहुत कुछ करते हैं लोग। बहुत सारी फिल्मों की हीरोइन होती हैं, ठीक है, और हीरोइनों के पोस्टर लगा लेते हैं, वहाँ पे लोग चुम्मा करते हैं युवा, और उनकी भी वायरल, तो उन पर भी मानहानि का मुकदमा हो जाएगा क्या? उनके क्लाइंट है, उनके क्लाइंट है, मेरे बात सीमा सचिन उनके क्लाइंट है। बात सुनो, क्लाइंट के मतलब है, तो एक बात बताओ, मैं देश हित में बोलता हूँ, मेरा देश है ना, तो मैं वकील साहब से पूछता हूँ कि आपका देश नहीं है, आपके दिल में देश के लिए कुछ नहीं है क्या? देश का या प्रोफेशनल या धंधा ही है आपका सब कुछ? ये राष्ट्र कुछ का नहीं है, देश कुछ नहीं है? आपको कोई पैसे देगा, किसी को भी सही साबित कर दोगे? अरे देश है, देश के लिए वो है ना, देश के लिए है, कह रहा हूँ देश के लिए वो कह रहे हैं कि अतिथि देवो भव। सीमा हमारे देश में आई है, उसकी नागरिकता मिलनी चाहिए। रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं तो आखिरकार सीमा क्यों नहीं रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, जो पाकिस्तान से आए हैं वो भी अतिथि देवो भव, उनको उनकी नागरिकता कब मिलेगी? उनको दिलवाओ अतिथि देवो भव। और जो भारत में ही हैं, समझे नहीं, बिना अतिथि देवो भव घूम रहे हैं कश्मीरी पंडित, उनको बसाओ कश्मीर में। कहाँ राष्ट्रवाद घुस गया? कहाँ गया तुम्हारा राष्ट्रवाद? कह रहे सबके, मेरे बात सुन लो, एक महिला कोई देश की भारतवासी भारत माता को अगर उसने कह दिया झिंगुर या लपू झुंझुना है, तो तुम उसको डराने का प्रयास कर रहे हो। आपके ऊपर अगर कमेंट कर दिया जाए कि आप काले हैं गोरे हैं, कुछ भी कहते हैं, मुझे क्या आपको अच्छा लगता? अरे मैं काला हूँ, सड़ा हुआ हूँ, कुछ भी बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ, मुझे अपने पर विश्वास है। क्या वो कुछ भी नहीं, मैं क्यों कहूँगा भाई? आपको अच्छा लगता है बोलो, आपका खून बढ़ रहा है बोलो, मगर मैं तो के अदनान स्वामी को भी तो भारत में नागरिकता दिया गया, तो सीमा हैदर पे इतना विवाद क्यों हो रहा है? इधर लाओ पास में माइक और करीब आ जाओ, अब बता रहा हूँ इसी पे। अदनान स्वामी पासपोर्ट वीजा लेके आया था यहाँ, बिना पासपोर्ट वीजे के अंदर नहीं घुसा था, एंट्री चोरी नहीं करी, 50 दिन गोपनीयता से नहीं रहा। इसको नहीं दिया गया? हाँ, नहीं, पाकिस्तान को डर था। नहीं दिया गया तो पूरे पाकिस्तान को नहीं दे रहे। पाकिस्तान को डर था कि हमारे एक सीमा चली जाएगी भारत। अप्लाई बोल रही है, अप्लाई किया था मैंने, बार बार रिजेक्ट कर दिया गया। तो अप्लाई किया तो इसका मतलब क्या है? एक देश नहीं दे रहा तो तुम जबरदस्ती घुसेड़ोगे अपने देश के अंदर? इसका एंगल है, इसका एंगल है, कोई इसका एंगल है? बहन बेटियां बिगड़ रही हैं, ये चीज़ दिखा दिखा। और तो देखो संसद भवन में क्या हुआ, यही इसके एंगल चल रहे हैं। आप भी आवारा कह रहे, बच्चलन कर रहे हैं, आपके ऊपर मानहानि हो जाए? लगा दे, मैं साबित कर दूंगा, मैं साबित कर दूंगा कि बच्चलन है, आवारा है, साबित कर दूंगा। कीजिए। अभी कह रहे हो भूखी मर रहे हैं वहाँ, तो ये कैसे अंजू चली गई? वो बोल रही है कि इस्लाम धर्म, जो हम जिस धर्म में थे, वो कह रही है जिस धर्म में थे उसमें प्रताड़ित किया जाता है। एक मेरी बात सुन लो, धर्म मजहब तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, इंसानियत कुछ नहीं है। वो खुद कह देश में नागरिकता किसकी है? वो खुद आपके नागरिकता क्या लिखा जाता है? आप नागरिकता पहचान पत्र में हिंदू मुसलमान लिखा होता है क्या? पाकिस्तान की बात। आप मुझे बताओ, पाकिस्तान की बात कौन सा पाकिस्तान में क्या लिखा है? नहीं, वो कह रही है ना कि जिस धर्म में मैं थी उस धर्म में हमें परेशान किया जाता था, हमारी मस्जिद से शादी नहीं होती थी, मेरी बात सुनो, इसलिए हम परेशान हो गए थे। यार बदचलन है, जिसको खुजली है, जो खुजली मिटवाने जाएगी, वो जिसकी टांग के नीचे आएगी उसके गुण गाएगी। प्यार आपको, मैं कह रहा हूँ ना, आपको प्यार खुजली वाली है भाई, आपको प्यार, खसम की गाएगी, खसम की यार की गाएगी। वो किसी प्यार होगा तब किसी कौन सा हुआ है? प्यार हुआ? प्यार हुआ? देश से प्यार है,
देश से प्यार है, देश से इश्क है, मोहब्बत है। और जिन्हें देश से मोहब्बत इश्क नहीं, वही इनमें इसका एंगल ढूंढते होंगे। और जिनको खुद साले, जिनकी माँ के खुद 4 कसम रहे होंगे, वही ऐसी महिलाओं को समर्थन करेगा। मैं कह रहा हूँ बार बार। तो क्या ये भारत में पहली बार हुआ है कि कोई 4 बच्चे की जो मतलब माँ है वो प्यार की और प्यार में आई है? ऐसा पहले कहानी नहीं हुआ भाई, ऐसे तो प्रोपेगेंडा रचा नहीं है। आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम से क्या मतलब? इंटरव्यू चल रहा है ना, मैं पूछ रहा हूँ ना। नहीं, इंटरव्यू चल मतलब इसका समर्थन करते हो ऐसे 4 बच्चों की? मैं क्यों समर्थन? मैं सवाल कर रहा हूँ। सवाल कर रहा हूँ तो पूछना। तुम देश के नागरिक नहीं हो? नहीं, मैं पाकिस्तान से आए हो? नहीं, उसके समर्थक भी है। पाकिस्तान से आए हो? सीमा के समर्थक भी है, सीमा के समर्थक भी है, भारत में मौजूद है, उन्हीं को कह रहा हूँ। लगातार स्वागत कर रहे हैं। तो देव मैंने स्वागतों का ही कह रहा हूँ। खुशी इस बात, और ये कौन सा, ये मुझे खुशी इस बात का है ना कि पाकिस्तान से आई है, हमारे दुश्मन देश से आई है, खुशी मना रहे लोग। तो खुद कौन मना रहा है?